नमस्कार, मैं हेमलता शर्मा आपकी हिंदी की क्लास ले रही हूँ, 8वीं क्लास की। कल हमने पहला पाठ पढ़ा था समर्पण कविता का और आज मैं उससे आगे दूसरा पाठ पढ़ा रही हूँ सुभागी। सुभागी प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ ये पाठ है। सुभागी जो है वो ऐसी लड़की है जो अपने जीवन में अपने माँ बाप की सेवा करना ही अपना धर्म समझती है और अपने जीवन का कर्तव्य समझती है। सुभागी बहुत ही मेहनती और सुशील लड़की है। उसका भाई जो है वो रामू, वह कोई काम नहीं करता है और न अपने माँ बाप की सेवा करता है। प्रेमचंद जी ने सुभागी के जीवन की ऐसी कहानी लिखी है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हमें किस तरह से जीवन में संघर्ष करते हुए जीवन जीना चाहिए और कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। चाहे जीवन में कितनी भी मुसीबतें आ जाए, कितनी भी रुकावटें आ जाए, हमें जीवन में निरंतर चलते रहना चाहिए। तो आज मैं ये आपको सुभागी पाठ का सार और पाठ का प्रश्न उत्तर सारे बताऊंगी। सुभागी तुलसी महतो अपनी लड़की सुभागी से बहुत प्यार करते थे। छोटी उम्र में भी वह घर के काम में चतुर और खेती बाड़ी के काम में निपुण थी। निपुण होता है दक्ष, होशियार। उसका भाई रामू जो उम्र में उससे बड़ा था लेकिन वह बहुत ही कामचोर और आवारा था। वह कोई भी काम करना नहीं चाहता था। सिर्फ उसे ऐसे लगता था कि मैं घर पे बैठकर बस सो के और खाना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सकता है क्योंकि बिना काम किए हुए तो आदमी का काम नहीं चल सकता है। तुलसी ने सुभागी और रामू की दोनों की शादी कर दी। थोड़े दिन बीते, अचानक ही एक दिन बड़ी आफत आ गई। सुभागी बहुत ही छोटी उम्र में विधवा हो गई। सुभागी के दुख की तो सीमा ही न थी। बेचारी को अपना जीवन पहाड़ सा लगने लग गया था। दुख की सीमा न रहना एक मुहावरा है। दुख की सीमा न रहना बहुत अधिक दुख होना। उसे अपना जीवन पहाड़ जैसा लगने लग गया था। यानी उसे जीवन में ऐसे लगने लग गया था कि अब मैं किस तरह से अपना जीवन व्यतीत करूंगी। कुछ साल बीते, लोग तुलसी महतो पर दबाव डालने लग गए कि आप इसकी सुभागी की दूसरी शादी कर दो। लेकिन आजकल कोई इसे बुरा नहीं मानता है। तुम क्यों सोच विचार करते हो? तुलसी ने कहा, भाई मैं तो तैयार हूँ, लेकिन ये सुभागी माने तब ना। तब हरिहर ने सुभागी को समझाते हुए कहा कि सुभागी तुम दूसरी शादी कर लो। अब माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, उनका क्या भरोसा। तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगी? सुभागी ने सिर झुकाकर कहा कि मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरा मन शादी करने के लिए नहीं कहता। मुझे आराम की चिंता नहीं है। मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूँ। जो आप कहो वह सिर आंखों पर केवल करूंगी, लेकिन मुझसे शादी के लिए मत कहना। सिर आंखों के बल ये भी एक मुहावरा है। सिर आंखों के बल यानी कि जैसा जो कहे वह सहर्ष स्वीकार कर लेना, लेकिन दूसरी शादी नहीं करूंगी, ऐसा सुभागी ने दृढ़ निश्चय कर लिया। उज्जड रामू बोला, तुम अगर सोचती हो कि भैया कमाएंगे और मैं बैठी खाती रहूंगी तो इस भरोसे न रहना। उज्जड रामू, कामचोर रामू को ऐसा लगा कि अगर बहन घर में बैठी रहेगी तो मुझे इससे कमा कर खिलाना पड़ेगा। इसलिए उसने बड़ी ही ढिठाई से कहा कि तुम यह मत सोचना कि तुम बैठी रहोगी और मैं तुम्हें कमा कर खिलाऊंगा। तुम इस भरोसे न रहना और जो तुम्हें करना है वो तुम करो। सुभागी ने गर्व से कहा, गर्व से सिर ऊंचा करके कहा कि भैया तुम इसकी चिंता मत करो। मैंने आपका आसरा कभी नहीं किया है और भगवान ने चाहा तो कभी करूंगी भी नहीं। ऐसा सुभागी ने दृढ़ होकर कहा कि भैया मैंने कभी भी आपका आसरा नहीं लिया है और भगवान ने चाहा तो मैं कभी भी आपका आसरा नहीं लूंगी। उसके और अब सुभागी उनके साथ रहने लगी। उसने घर का सारा काम काज संभाल रखा था। बेचारी पहर रात से उठकर कूटने पीसने लग जाती, चौका बर्तन करती, गोबर ढापती, खेत में जाकर काम करती, जल्दी जल्दी दोपहर को घर आकर खाना पकाती और माँ बाप को खिलाती।
सुबह की इतनी मेहनत करती, वो पहर रात उठती। पहर रात यानी रात को जल्दी 2:30-3 बजे रात को वो उठकर कूटने पीसने लग जाती, फिर चौका बर्तन करती, गोबर ढांकती, खेत में जाती और फिर दोपहर को आकर घर आकर खाना पकाती और सबको खिलाती। रात को कभी माँ के सिर में तेल लगाती, कभी माँ के पाँव दबाती, कभी माँ की देह दबाती। देह यानी शरीर, देह शरीर, देह शरीर, देह दबाती। जहां तक उसका बस चलता, माँ बाप को कोई भी काम वह नहीं करने देती। हाँ, भाई को न रोकती, सोचती यह तो जवान आदमी है, ये काम न करेगा तो गृहस्थी कैसे चलेगी। गृहस्थी घर बार अपना कैसे चलेगा। गृहस्थी होती है जो घर अपना होता है, घर बार वो कैसे चलेगा। मगर रामू को यह बुरा लगता। रामू यह सोचता कि ये अम्मा और दादा को तो कुछ भी काम नहीं करने देती है और मुझे पीसना चाहती है। पीसना चाहती है मतलब कि मुझे से ये सारा काम करवाना जो है वो चाहती है। यहाँ तक कि एक दिन वह आपे से बाहर हो गया। आपे से बाहर हो जाना भी एक मुहावरा है। आपे से बाहर हो जाना यानी बहुत अधिक गुस्सा आना। वह सौभाग्य से बोला, अगर उन लोगों से बड़ा मोह है तो उनको लेकर अलग क्यों नहीं हो जाती। तुम क्यों यहाँ पर मेरे साथ पड़ी हो। तब सेवा करो तो मालूम हो कि सेवा कड़वी होती है या मीठी। दूसरों के बल पर वाहवाही लेना आसान है, बहादुर वह है जो अपने बल पर काम करे। रामू की ये बातें सुनकर सुभागी ने कुछ जवाब नहीं दिया। बात बढ़ जाने का डर था। सुभागी को ऐसा लगा कि अगर मैं कुछ कहूंगी तो बात बढ़ जाएगी, इसलिए सुभागी ने रामू की बातों का कोई भी जवाब नहीं दिया। मगर उसके माँ बाप बेटे हैं वो सुन रहे थे। माँ बाप महत्व से न रहा गया। महत्व बोले, क्या बात है रामू, क्यों उस गरीबन को सता रहे हो, क्यों उसे परेशान कर रहे हो, तुम रोज रोज क्यों उससे लड़ने लग जाते हो। तब रामू पास आकर बोला, तुम क्यों बीच में कूद पड़े, मैं तो उसको कह रहा हूँ। रामू ने अपने पिताजी से कहा कि आप क्यों बीच में कूद पड़े, आप क्यों बीच में बोल रहे हो, मैं तो सुभागी से ये बातें कह रहा हूँ। तुलसी ने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूँ तुम उसे कुछ भी नहीं कहोगे, नहीं कह सकते, मैं उससे तुम्हें कुछ भी नहीं कहने दूंगा। मेरे पीछे जो चाहे करना, यानी जब मैं मर जाऊं या मैं चला जाऊं तब चाहे तुम जो करना, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं मैं तुम्हें सुभागी को कुछ भी नहीं कहने दूंगा। बेचारी का घर में रहना मुश्किल कर दिया है। रामू, आपको बेटी बहुत प्यारी है तो उसे गले में बांध कर रखिए, मुझसे तो नहीं रुका जाता। रामू ने उससे कहा अपने पिता से कि अगर तुम्हें ये सुभागी बहुत प्यारी है तो तुम इसे चाहे अपने गले से बांध कर रखो, लेकिन मेरे से यहाँ पर नहीं रुका जाता। तुलसी, अच्छी बात है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो यही होगा। मैं कल गांव के आदमियों को बुलाकर बंटवारा कर दूंगा। तुम चाहे अलग हो जाओ लेकिन मैं सुभागी के साथ ही रहूंगा, मैं सुभागी को अलग नहीं करूंगा। रात को तुलसी लेटे तो उसे पुरानी बात याद आ गई। जब रामू के जन्मोत्सव पर उन्होंने रुपए कर्ज लेकर भी जलसा किया। जलसा किया मतलब उत्सव किया। पहले के लोग जो है वो बेटे के जन्म पर क्या करते थे, बहुत बड़ा उत्सव करते थे। और जब बेटी पैदा होती थी तो वो लोग कुछ भी नहीं करते थे और वो बेटी को बोझ समझते थे। आजकल ऐसा नहीं है, लेकिन पहले के लोगों में ऐसी धारणा थी कि जब पुत्र जन्म होता था तो वो लोग बहुत बड़ा उत्सव करते थे, चाहे उनके पास पैसा हो चाहे उन्हें कर्ज लेना पड़े। तो तुलसी महतो ने भी ऐसा ही किया। जब रामू का जन्म हुआ तो तुलसी महतो ने पैसे न होने के बावजूद कर्जा लेकर बहुत बड़ा जलसा किया, उत्सव किया। और जब सुभागी पैदा हुई तो घर में रुपए रहते हुए भी उन्होंने एक कौड़ी तक खर्च नहीं की। कौड़ी यानी एक पैसा भी खर्च नहीं किया। पुत्र को रत्न समझा,
और पुत्री को पूर्व जन्म के पापों का दंड। यानी पहले जब पुत्र होते थे तो लोग उसे गलत समझते थे कि भाई ये तो आते ही हमें जैसे कि पता नहीं क्या कर देगा, हमारा उद्धार हो जाएगा। और जब पुत्री का जन्म होता था तो ऐसा समझते थे लोग कि हमारे तो ये पूर्व जन्म के पापों का दंड है। वह रत्न आज कितना कठोर निकला और यह दंड कितना मंगलमय। ऐसा तुलसी रात को सोचते सोचते उसे नींद आ गई। दूसरे दिन महतो ने गांव के आदमियों को इकट्ठा किया और कहा, बंचों, अब रामू का मेरे साथ एक घर में निर्वाह नहीं हो सकता। निर्वाह गुजारा, निर्वाह होता है गुजारा, निर्वाह गुजारा, निर्वाह गुजारा। तुलसी महतो ने पंचों से कहा कि अब मेरा ये रामू के साथ एक साथ गुजारा नहीं हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इंसाफ से जो कुछ मुझे दो वह लेकर मैं अलग हो जाऊँ। रात दिन की बहस मुझे अच्छी नहीं लगती। गांव के मुखिया बाबू सज्जन सिंह हैं, बड़े सज्जन पुरुष थे। उन्होंने रामू को बुलाकर पूछा, क्यों भाई, तुम बाप से अलग रहना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ बाप को अलग कर देते हो। राम राम। तो रामू ने बड़ी ही मिठाई के साथ कहा, बड़े ही ऐसे ढीठ होकर कहा कि जब एक साथ गुजरना हो तो अलग हो जाना ही अच्छा है। यह कहता हुआ रामू वहां से चला गया। तुलसी, देख लिया आप लोगों ने इसका मिजाज। मिजाज होता है स्वभाव, कि इसका आपने स्वभाव जो है वो देख लिया कि ये कैसा घमंडी हो गया है। मिजाज, स्वभाव। भगवान ने बेटी को दुख दे दिया है, नहीं तो मुझे खेती बाड़ी लेकर क्या करना था। जहाँ रहता वहीं कमाता खाता। भगवान ऐसा बेटा बेरी को भी न दे। बेरी होता है दुश्मन, जो अपना बेरी अपने किसे कहते हैं, जो अपना दुश्मन होता है। तो तुलसी महतो कहते हैं कि भगवान ऐसा बेटा बेरी को भी न दे, यानी अपने दुश्मन को भी न दे। तुलसी महतो ने कहा कि मेरी बेटी को भगवान ने ऐसा दुख दे दिया है, इसलिए मुझे खेती बाड़ी या बंटवारा चाहिए, वरना मुझे खेती बाड़ी से कोई लेना देना नहीं था। मैं अपना जहाँ कमाता वहीं रहकर कमाता और खा लेता। मुझे इस खेती बाड़ी से कोई मोह नहीं था। सहसा सुभागी आकर बोली। सहसा यानी अचानक। सुभागी है जो बीच में आकर अचानक बोली कि दादा, यह सब बंटवारा मेरे ही कारण हो रहा है, तो आप मुझे ही अलग कर दो, मैं ही इस घर से चली जाती हूँ। तुलसी ने कहा, बेटी, हम तुम्हें न छोड़ेंगे, चाहे संसार छूटे जाए। तुलसी महतो ने कहा कि बेटी, चाहे हमारा जीवन खत्म हो जाए, लेकिन हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हारे ही साथ रहेंगे। गांव में जहाँ देखो सबके मुंह से सुभागी की तारीफ हो रही थी। लड़की नहीं, देवी है, 2 मर्दों का काम भी करती है, उस पर माँ बाप की सेवा भी करती है। सज्जन सिंह तो कहते हैं यह इस जन्म की देवी है। सारे लोग जो है वो सुभागी की तारीफ करते हैं और ये कहते हैं कि सुभागी देवी है, वह पिछले जन्म की भी देवी ही रही होगी, जो 2 मर्दों का एक साथ काम करती है और अपने माँ बाप की सेवा करती है। मगर शायद महतो को यह सब कुछ देखना बहुत दिनों तक न भूलना लिखा था और 7-8 दिन से महतो को बहुत तेज बुखार हो गया। लक्ष्मी पास बैठी हो रही थी। अभी एक क्षण पहले महतो ने पानी मांगा था, पर जब तक वह पानी लाए तब तक उसके हाथ पांव ठंडे हो गए थे। हाथ पांव ठंडे हो जाना मतलब शरीर शांत हो जाना, मर जाना। सुभागी उनकी यह दशा देखते ही रामू के पास गई और बोली, भैया चलो देखो, न जाने दादा को क्या हो गया है और कैसे हुए जा रहे हैं। 7 दिन से उन्हें तेज बुखार है।
रामू ने 4 पैर पर लेटे लेटे कहा कि क्या मैं डॉक्टर हकीम हूँ जो उन्हें देखने चलूं? जब तक अच्छे थे तब तक तो तुम उनके गले का हार बनी हुई थी, अब जब मरने लगे हैं तो मुझे बुलाने आई हो। गले का हार बनना यानी बहुत अधिक प्रिय होना। ये भी एक मुहावरा है कि गले का हार होना बहुत अधिक प्रिय होना। सुभागी ने फिर उससे कुछ न कहा, सीधे सज्जन सिंह के पास गई। उधर सज्जन सिंह ने जो ही महतो की हालत के बारे में सुना, तुरंत सुभागी के साथ भागे भागे महतो के घर आए। वहां पहुंचे तो महतो की दशा देखकर समझ गए कि अब इसकी हालत खराब हो चुकी है। नाड़ी देखी तो बहुत ही धीरे चल रही थी। समझ गए कि जिंदगी के दिन पूरे होने लग गए हैं। जिंदगी के दिन पूरे हो जाना यानी जिंदगी समाप्त होने वाली है। सज्जन नेत्र होकर बोले, अब कैसी तबीयत है महतो तुम्हारी? महतो जैसे नींद से जाग कर बोले, बहुत अच्छी है भैया, अब तो चलने की बेला है। चलने की बेला यानी अब तो मरने की घड़ी नजदीक आ गई है। सुभागी के पिता अब तुम ही हो, अब तुम ही को सौंपे के जाता हूँ। तुलसी महतो ने कहा कि अब मेरी तो चलने की बेला है, मैं सुभागी को तुम्हें ही सौंप कर जाता हूँ, अब तुम ही उसके पिता हो। महतो ने विनीत नेत्रों से देख कर कहा, और नहीं कहूँगा, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। सज्जन सिंह ने रोते हुए कहा कि भैया महतो घबराओ मत, भगवान ने चाहा तो तुम जल्द ही स्वस्थ हो जाओगे, अच्छी हो जाओगे। सुभागी को तो मैंने हमेशा ही अपनी बेटी ही माना है और जब तक जीऊंगा ऐसा ही समझता रहूंगा। तुम निश्चिंत रहो और तुम्हारी कोई इच्छा है तो कहो। महतो ने विनीत नेत्रों से देख कर कहा, और नहीं कहूँगा, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। सज्जन, रामू को बुला कर लाता हूँ, उससे जो भूल चूक हुई है उससे क्षमा कर दो। लेकिन महतो ने कहा, नहीं भैया, मैं उसका मुंह भी नहीं देखना चाहता, तुम उसे बुलाकर मत लाओ। इसके बाद गोदान की तैयारी होने लगी। रामू को गांव भर ने समझाया पर वह अंत्येष्टि में नहीं गया। गोदान गाय का दान। गोदान गाय का दान। गाय का दान। रामू को लोगों ने बहुत समझाया पर वह अंत्येष्टि में करने के लिए राजी न हुआ। अंत्येष्टि अंतिम क्रिया। अंत्येष्टि अंतिम क्रिया। अंतिम क्रिया। अंत्येष्टि करने पर राजी न हुआ। कहा, जिस पिता ने मरते समय मेरा मुंह देखना न चाहा, मैं उस पिता का बेटा भी नहीं हूँ और न ही मैं उसकी अंतिम क्रिया करूँगा। लक्ष्मी ने दाह क्रिया की। सुभागी ने सारी व्यवस्था की। इन थोड़े दिनों से सुभागी ने न जाने कैसे पैसों का इंतजाम कर लिया था और जब 13वीं का सामान आया तो गांव वालों की आंखें खुल गई। आंखें खुल जाना यानी गांव वाले अचंभित हो गए कि इसने सुभागी ने थोड़े ही समय में इतने रुपयों का इंतजाम कैसे कर लिया। 13वीं के दिन सारे गांव वाले लोगों का भोज हुआ और चारों तरफ वाहवाही मच गई। सुभागी ने अपने पिता के 13वीं का कार्य इस तरह से धूमधाम से किया कि लोग वाहवाही करने पर मजबूर हो गए कि देखो आज इसने बेटी होकर कितना बड़ा काम किया है जो उसका बेटा भी न कर सका। पिछले पहर का समय था, लोग भोजन करके चले गए थे। लक्ष्मी थक कर सो गई थी। केवल सुभागी जो है वो बचे हुए का सामान को चीजों को उठा कर रख रही थी। ठाकुर सज्जन सिंह ने कहा, बेटी अब तुम भी थोड़ा आराम कर लो। तो सुभागी ने कहा, नहीं बाबा, अभी मैं थकी नहीं हूँ, मुझे अभी आराम करने की जरूरत
नहीं है। आपने सारे रुपए जोड़ लिए, कुल कितना खर्चा हुआ है। तो सज्जन सिंह ने कहा कि बेटी तुम क्या करोगी यह सब जानकर। तो सुभागी ने कहा नहीं, मुझे कुछ नहीं करना है। सज्जन सिंह ने कहा कि कुल 3000 रुपए का खर्चा हुआ है। सुभागी ने संकुचाते हुए कहा, शर्माते हुए कहा कि मैं इन रुपयों की देनदार हूँ, यानी मैं आपकी कर्जदार हूँ और मैं बहुत जल्द ही आपके रुपए लौटा दूंगी। पति के देहांत के बाद से ही लक्ष्मी का दाना पानी छूट गया था। दाना पानी छूट गया था यानी उसने खाना पीना जो है वो लक्ष्मी ने बंद कर दिया था। हमेशा सुभागी के आग्रह पर चौके में जाती। सुभागी जब उससे कहती खाना खाने के लिए तो वह उसके कहने पर चौके में जाती यानी रसोई में जाती, लेकिन उसके मुंह से निवाला नहीं उतरता। निवाला कोर ग्रास जो है वो जो कोर लेके खाते हैं वह उसके मुंह से नहीं उतरता। जब तक जिंदा थे तुलसी महतो के बिना खाना खाए उसने एक भी दिन खाना नहीं खाया था, तो अब उसके गले से निवाला कैसे उतरता। तब वह उस नियम को नहीं तोड़ सकती थी, तो उसकी जो है वो नसें कमजोर होने लग गई थी बिना खाना खाए। आखिर उसे खांसी आने लग गई। दुर्बलता ने जल्द ही उसे खाट पर डाल दिया। दुर्बलता वह इतनी कमजोर हो गई कि उसे जल्द ही खाट पकड़ ली। सुभागी अब क्या करे। ठाकुर साहब के रुपए चुकाने के लिए दिलो जान से यानी दिल से मेहनत करती थी ताकि ठाकुर साहब के रुपए चुका दे, और उसे काम करने की जरूरत थी। इधर माँ बीमार पड़ी थी, माँ की सेवा भी करनी थी। अगर वह बाहर नहीं जाए तो कैसे कमाकर ठाकुर साहब के रुपए चुकाए, और अगर वह बाहर जाए तो माँ की देखभाल कैसे करे। इसी उधेड़-बुन में सुभागी पड़ी रहती थी। लेकिन माँ की दशा देखकर सुभागी समझ गई कि अब माँ का भी अंतिम समय आ पहुंचा है। महतो को भी तो यही बुखार हुआ था। गांव में और किसे फुर्सत थी कि दौड़ कर आए और सुभागी की माँ को देखे। सज्जन सिंह दोनों वक्त आते और लक्ष्मी के पास आते और उसे देखते, लेकिन लक्ष्मी की जो है वो दशा जो है बिगड़ती जा रही थी। यहाँ तक कि 15वें दिन वह भी संसार से विदा हो गई। संसार से विदा हो जाना यानी मौत के मुंह में चले जाना। वह भी चली गई। अब अंतिम समय में वो उसने सुभागी को आशीर्वाद दिया, तुम्हारे जैसी बेटी पाकर मैं तर गई हूँ। तुम ही मेरा क्रियाकर्म करना, और मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि अगले जन्म में भी तुम मेरी ही कोख से जन्म लो। सुभागी की माँ ने अंतिम समय में सुभागी को ये आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हारे जैसी बेटी पाकर तर गई हूँ यानी धन्य हो गई हूँ, और मेरा अंतिम क्रियाकर्म भी तुम ही करना, रामू से मत करवाना। मैं भी रामू के हाथ से अपना कोई भी काम नहीं करवाना चाहती हूँ, और मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि अगले जन्म में भी तुम मेरी ही कोख से जन्म लो। माता के देहांत के बाद सुभागी के जीवन का केवल एक ही लक्ष्य रह गया, सज्जन सिंह के रुपए चुकाना। 3 साल तक सुभागी ने रात को रात और दिन को दिन न समझा। उसकी कार्य शक्ति और हिम्मत को देखकर लोग दांतों तले अंगुली दबाते थे। दांतों तले अंगुली दबाना भी मुहावरा है, यानी आश्चर्यचकित हो जाना। दिन भर खेती बाड़ी का काम करने के बाद वह रात को आटा पीसती। 30वें दिन 100 रुपए लेकर वह सज्जन सिंह के पास पहुंच जाती, और इसमें कभी नागा न पड़ता, यानी इस बात में कभी कोई कमी न आती कि वह हर 30वें दिन जो है वो 100 रुपए लेकर सज्जन सिंह के पास चली जाती उसका कर्जा चुकाने के लिए। उसमें वह कभी भी कमी नहीं आने देती कि आज तो उसने इस महीने के रुपए नहीं चुकाए हैं। अब चारों ओर से भी उसकी शादी के पैगाम आने लगे। शादी के पैगाम होता है मतलब संदेश आने लगे कि
इसकी शादी तुम में ये आ गए कि आज इससे शादी, इसने शादी के लिए कहा है, आज इसने शादी के लिए कहा है। इस तरह से चारों तरफ से सुभागी के लिए वो शादी के पैगाम आने लग गए। सुभागी यही जवाब देती, अभी वह दिन नहीं आया है, क्योंकि सुभागी को जो है वो सज्जन सिंह का कर्जा चुकाना था। जिस दिन सुभागी ने आखिरी किस्त चुकाई उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। आज उसके जीवन का कठोर व्रत जो है वो पूरा हो गया। खुशी का ठिकाना न रहना यानी बहुत अधिक खुशी होना। वह चलने लगी तो सज्जन सिंह ने कहा, बेटी तुमसे एक प्रार्थना है, कहो कहूँ या न कहूँ, मगर वचन दो कि तुम मेरी बात को मानोगी, मेरी बात को अस्वीकार नहीं करोगी। सुभागी ने कृतज्ञ भाव से कहा, सुभागी ने कृतज्ञ भाव से यानी नम्र होकर कहा कि दादा आपकी बात न मानूंगी तो फिर किसकी बात मानूंगी। सज्जन, मैंने अब तक तुमसे इसलिए कुछ नहीं कहा ताकि तुम अपने को मेरा देनदार समझ रहे हो। अब रुपए चुका दिए हैं तो मेरा तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं है, बोलो तो कहो। तो सुभागी ने सज्जन सिंह ने कहा कि मैंने तुमसे अब तक ये बात इसलिए नहीं कही क्योंकि तुम्हारे ऊपर मेरा कर्जा था और कहीं तुम ये न समझो कि मैं तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहा हूँ। अब तुमने मेरा सारा कर्जा चुका दिया है तो अब मेरा तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं है, तो तुम कहो तो जो मेरे मन में बात है वह मैं तुमसे कहूँ। सुभागी ने कहा कि जैसी आपकी आज्ञा वह मुझे मंजूर होगी। सज्जन ने कहा, देखो इनकार न करना, नहीं तो मैं तुम्हें फिर कभी भी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। सुभागी, क्या आज्ञा है? सज्जन, मेरी इच्छा है कि तुम मेरे घर की बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो। मैं जात पात में विश्वास करता हूँ, मगर तुमने मेरे सारे बंधन तोड़ दिए हैं। मेरा लड़का तुम्हारे नाम का पुजारी है, तुमने उसे देखा है, बोलो मंजूर करती हो? सज्जन सिंह ने यह कहा कि भाई मैं जात पात में बहुत विश्वास करता था, लेकिन तुमने मेरे सारे बंधनों को तोड़ दिया है और मैं तुम्हें अपनी पुत्र वधू बनाना चाहता हूँ और मेरा लड़का भी यही चाहता है कि तुम उसकी बहू बनो। कहो तो तुम्हें अगर मंजूर है तो तुम हाँ कर दो। सुभागी, दादा इतना सम्मान पाकर मैं पागल हो जाऊंगी। सज्जन, तुम्हारा सम्मान भगवान कर रहे हैं बेटी, तुम साक्षात भगवती का अवतार हो। सुभागी, मैं तो आपको अपने पिता की तरह समझती हूँ, आप जो कुछ करेंगे वह मेरे भले के लिए ही करेंगे, आपका हुक्म मैं कैसे टाल सकती हूँ। नहीं, सुभागी ने कहा कि आपको मैंने हमेशा अपने पिता के समान समझा है और पिता जो है वो अपनी बेटी का कभी भी बुरा नहीं चाहते हैं, तो जैसा आप चाहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। सज्जन सिंह ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटी तुम्हारा सुहाग अमर रहे, तुमने मेरी बात रख ली, मुझसा भाग्यशाली संसार में और कौन होगा। सुभागी ने जो है वह सज्जन सिंह की बात मानकर उसके पुत्रवधू बनना स्वीकार कर लिया। तो इस तरह यह है सुभागी के जीवन की कहानी थी जो मैंने आपको इस सारांश रूप में बताई है कि किस तरह से लड़कियां जो है वह मेहनत करके अपने माँ बाप की सेवा करती है और कितनी ही कठिन से कठिन परिस्थिति आ जाए, चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाए, न घबराते हुए सारा काम करती है और इससे हमें यह शिक्षा भी मिलती है कि हमें जीवन में कभी भी घबराना नहीं चाहिए, चाहे कैसी भी विकट परिस्थिति आ जाए। नारी है वह अबला नहीं है, जिस तरह से भी उसे मेहनत करके काम करना पड़े वह करती है। यही हमें सुभागी के जीवन से शिक्षा मिलती है।